हाँ जी, मेरे हाथ में है आज एफएम इन इकोनॉमिक्स का पेपर जो कि नवंबर 2023 में हुआ था, जिसका जो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है उसके सॉल्यूशन के साथ मैं आपके साथ मिला हूँ। कई सारे बच्चों ने मुझे बोला कि सर इकोनॉमिक्स का पेपर अपलोड कीजिए। मैंने कहा था कि इकोनॉमिक्स पेपर में पढ़ाता नहीं हूँ, आप बाकी टीचर जहाँ से पढ़ते हैं वहाँ से डाले। तो उन्होंने कहा किसी भी टीचर ने इसका सॉल्यूशन अभी तक नहीं डाला है जो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है, तो इसलिए उन्होंने पूछा कि सर आप ही डालिए इसका सॉल्यूशन। तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ सेक्शन बी वाले पार्ट का इकोनॉमिक्स का सॉल्यूशन। एफएम का सॉल्यूशन मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक से देख सकते हैं। एफएम का एक एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया, प्रैक्टिकल पार्ट उसका। बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जो नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस आने वाली है मैं उनके बारे में आपको बता दूं। अगर आप चाहते हैं सीए इंटर के जो भी एग्जाम हुए हैं उसमें किसी और पेपर का आप सॉल्यूशन चाहते हैं, स्पेशली ग्रुप 1 के अंदर अगर आप चाहते हैं या तो टैक्स का लॉ के पेपर का सॉल्यूशन, तो आप मुझे बताइएगा। अपकमिंग वीडियोस अलग सीएमए इंटर और सीए फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए आएंगी, इसके अलावा जिनके एग्जाम्स आ रहे हैं। तो मैं आगे आपका एफएम इकोनॉमिक्स का बड़ी जल्दी मैं इसका सॉल्यूशन करा देता हूं, आपको ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो सेक्शन बी वाले पार्ट में हम सीधा खोल लेते हैं इकोनॉमिक्स वाले पार्ट को। सिर्फ मैं यहां पर आपको प्रैक्टिकल वाला पार्ट सॉल्व करा रहा हूं, प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन में आपको मैच कराऊंगा। थ्योरी आप खुद भी देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं सर थ्योरी भी हमें चाहिए कि इसके हमें थ्योरेटिकल पार्ट समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो थ्योरी का भी सॉल्यूशन मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा। अभी के लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसके अंदर आए हैं 5 से 6, उन प्रैक्टिकल क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए था। तो क्वेश्चन नंबर यहां पर आपके सामने लिखा हुआ है 7th का ए क्वेश्चन। तो हम फटाफट से खोलते हैं। 7th का ए क्वेश्चन हमारे सामने क्वेश्चन है और क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि आप निकालिए नेट फैक्टर इनकम एनएफआईए और कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल और अमाउंट ऑफ सब्सिडीज। ये सारी चीजें क्वेश्चन ने हमें पूछी थी और इन्फॉर्मेशन हमारे सामने गिवन है। हमने लगाया पहले एनएफआईए का फॉर्मूला। एनएफआईए मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में अगर आप माइनस कर देंगे जीडीपी एट एमपी, तो मेरे ख्याल से 12th क्लास का बच्चा भी इसको सॉल्व कर सकता है। तो आपका जो अमाउंट आएगा वो एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम, जो पहला आंसर है आपका 300 करोड़ रुपए आ जाएगा नेगेटिव के अंदर। सेकंड है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं। तो जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में से जब आप एनएनपी माइनस कर देंगे नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तो आपका कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल आ जाएगा जो कि है 400 करोड़ और ये पॉजिटिव के अंदर है। थर्ड पॉइंट है आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। यही हमारी रिक्वायरमेंट थी या सब्सिडीज हमारी रिक्वायरमेंट थी कि अमाउंट ऑफ सब्सिडीज आपको निकालनी है, तो हमने फॉर्मूला लगाया नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में से जब सब्सिडीज माइनस कर देते हैं तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स आते हैं। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमारे पास नेट इनडायरेक्ट टैक्स 500, इनडायरेक्ट टैक्सेस 700, तो सब्सिडीज हमने बैलेंसिंग फिगर करके सब्सिडीज का अमाउंट आएगा 200 करोड़ रुपए, जो कि एक 12th क्लास का लेवल का क्वेश्चन था। मेरे हिसाब से अगर कोई 12th वाला बच्चा जिसने नेशनल इनकम पढ़ी हुई है वो भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता था, इतना आसान क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं हम 7th के, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है 7th का डी पार्ट। थोड़ा सा जो क्वेश्चन पेपर मेरे पास है वो थोड़ा सा ब्लर है, मतलब बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता देता हूं। करेंसी विद पब्लिक लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, और डिमांड डिपॉजिट लिखा हुआ है, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई लिखा है और शॉर्ट टर्म डिपॉजिट लिखा है। अमाउंट आपके सामने है, यहां पर मैंने इसको खोलिए ताकि आपको आराम से दिख जाए। रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन की, कंप्यूट करना है हमको NM1 और NM2 हमें यहाँ पर कंप्यूट करना है। तो हमने दोनों का फॉर्मूला लिख दिया है यहाँ पर। करेंसी विद पब्लिक प्लस डिपॉजिट, जो हमारे डिमांड डिपॉजिट है प्लस अदर डिपॉजिट है, दोनों ही इंफॉर्मेशन मुझे एग्जाम में क्वेश्चन में गिवन है। सिर्फ सिंपल एडिशन करना था इस क्वेश्चन के अंदर और कुछ भी नहीं करना था। तो अमाउंट आपके पास आएगी 4374 करोड़। नेक्स्ट आएगा आपका जो नेक्स्ट आपको NM2 निकालना है। NM1 में से जब आप शॉर्ट टर्म डिपॉजिट ऑफ रेजिडेंट से आप प्लस कर देते हो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो NM1 हमें ऊपर निकाला है। सीधा सीधा सिंपल एडिशन वाला क्वेश्चन था, तो इसमें कोई बहुत ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं थी। आप भी अपना आंसर यहां से वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 8th का ए पार्ट हमारा। तो हम 8th का ए पार्ट निकाल लेते हैं, थोड़ा बहुत विजिबल होगा आपका 8th के ए का सेकंड पार्ट। आपको कैलकुलेट करनी है सेल्स, थोड़ा सा ब्लर है ये। सेल्स कैलकुलेट करनी है आपको, जिसमें से आपको ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, सब्सिडीज, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट गिवन है और हमें निकालनी है सेल। तो हमने इसका फॉर्मूला लगाया। सेल्स कैसे निकालेंगे, तो हमने नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट का पहले फॉर्मूला लगाया कि सेल्स में जब आप प्लस कर देते हो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो ये आपका नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला होता है। तो उसमें से माइनस कर देंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन और माइनस कर देंगे कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। तो पूरा नेट फॉर्मूला हमने लगाया, जिसमें से हमारे पास सभी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है क्वेश्चन के अंदर, सिर्फ सेल्स को छोड़ के। तो हमने इधर उधर करके सेल्स निकाली और सेल्स अमाउंट आएगा 3350 करोड़। सारी अमाउंट्स करोड़ में और आपको 00 लिखने में कोई जरूरत नहीं थी, सीधा सीधा ऐसे ही अमाउंट आप लिख सकते थे। नेक्स्ट 9th के ए का सेकंड पार्ट। तो हम आते हैं 9th के ए के सेकंड पार्ट पे। ये रहा 9th के ए का सेकंड पार्ट। टेबल बिलो जो आपको दिखा रही है वो नॉमिनल और रियल जीडीपी दिखा रही है। उसके बाद आपको इन्फ्लेशन रेट निकालना था और 2 इयर्स की आपके पास इंफॉर्मेशन है। मेरे हिसाब से अभी तक के होने वाले जो इकोनॉमिक्स और पार्ट होता है, जो हमारा पेपर होता है ग्रुप 2 के अंदर, उसमें से सबसे आसान जो पेपर था वो यही था। तो मेरे हिसाब से जो बच्चे का ये वाला पेपर खराब गया है तो आपको बड़ी चिंताजनक बात है कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। तो 9th के ए के पॉइंट में हमने जीडीपी डिफ्लेटर का जो फॉर्मूला है वो लगाया। नॉमिनल जीडीपी में से जब रियल जीडीपी डिवाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो आपको
अलग अलग ईयर्स के 2020 और 2021 की अलग अलग ईयर के जीडीपी डिफ्लेटर आ गए हैं आपके पास, उसमें से आपको चेंज निकालना है बस परसेंटेज में, उसी को इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो हमारा जो 2020-21 का आया है वो आया है 130.25 और जो 21-22 का आया वो है 137.09। हमने ये जो फॉर्मूला लिखा है इसका फॉर्मूले का मतलब परसेंटेज चेंज निकालने के लिए आप बोल सकते हैं इन्फ्लेशन रेट निकालने के लिए इन दोनों का जो चेंज है प्लस बेस मल्टीप्लाई बाय 100 एक नॉर्मल परसेंटेज चेंज भी निकालने के लिए हम यही फॉर्मूला लगाते हैं। तो इन्फ्लेशन रेट आएगा हमारा 5.25%। मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपका भी आंसर यही रहा था। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन के अंदर आए 10th पार्ट के अंदर। तो 10th क्वेश्चन के अंदर हम फटाफट से आ जाते हैं। 10th वाला पार्ट, 10th ए का फर्स्ट वाला पार्ट ये रहा हमारे पास। हमें क्या क्या निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालनी है दोनों की, और कौन सा कॉपरेटिव एडवांटेज लेने वाला है हमारे पास, कंपैरेटिव एडवांटेज लेने वाला है, और किस कंपनी के पास कंपैरेटिव प्राइसिंग है। तो इसका जो प्रैक्टिकल वाला पार्ट है वो हमने सॉल्व कर दिया कि हम इसका जीडीपी एट एमपी निकालेंगे जब, तो फॉर्मूला लगाया हमने 399 करोड़ आना चाहिए इसका, और जब एनएनपी एट एफसी निकालेंगे तो जीडीपी एट एमपी में से डेप्रिसिएशन और नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देंगे तो 467 करोड़ का आपका इसका आंसर आ जाएगा। आप भी इसको चेक कर सकते हैं। हमने इसका जो आंसर नंबर है शायद वो गलत डाल दिया है, एनएनपी एट एफसी निकालना था हमें, तो एनएनपी एट एफसी निकाला। तो 10th के ए का जो 10th के बी का फर्स्ट पार्ट है ये, तो आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा। वो थ्योरेटिकल पार्ट है, ये 10th के बी का फर्स्ट पार्ट है आपका। तो क्वेश्चन में हमें सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। क्वेश्चन ने हमसे बोला है कि आपको निकालना क्या है, क्वेश्चन से हमने बोला है कि एनएनपी एट एफसी निकालना है आपको। एनएनपी एट एफसी आपके सामने जितनी भी इंफॉर्मेशन है पहले उसमें पहले पार्ट में हमने क्या निकाला, जीडीपी एट एमपी। जीडीपी एट एमपी की सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल है, तो 399 करोड़ आ गया। इस जीडीपी एट एमपी में से अगर मैं डेप्रिसिएशन और नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दूं तो मेरा एनएनपी एट एफसी आ जाएगा जो कि 467 करोड़। ये थे आपके सभी प्रैक्टिकल जो पेपर हुए हैं उन सभी के सॉल्यूशंस। और नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो ये है कि अगर आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी मुश्किल लग रहे थे तो और आपको लगता है कि नहीं थ्योरेटिकल क्वेश्चन की भी वीडियो आपको चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप वीडियो को यहां तक देखने आ गए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अब अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मई 2024 के अटेम्प्ट के लिए जल्दी से सुन लीजिए, मई 2024 अटेम्प्ट के लिए हमारे पास अभी हम जो नया बैच शुरू करने वाले हैं वो शुरू होगा आपका 30 नवंबर से। फीस वगैरह क्या होगी, उसके प्राइसेस क्या होंगे, रिव्यूज अनलिमिटेड होते हैं हमारी क्लासेस के, ये आपको पता है। नंबर मैंने आपको डाल दिया है आपके पास। जिन भी बच्चों को क्लासेस परचेज करनी है वो जल्दी से जल्दी बाय कर लीजिएगा। अभी जो क्लासेस हैं वो 25% ऑफ नहीं है, 25% प्राइस पर मिल रही है, ध्यान रखिएगा। वीडियो में अगर आप यहां तक आए हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। जो क्लासेस हैं अभी नवंबर के अंदर वो आपको मिलेंगी 25% प्राइस पे, इसका मतलब 75% हटा दिया गया है, 25% प्राइस पे मिल रही है। दिसंबर के अंदर वो 50% प्राइस पे हो जाएंगे और जैन के अंदर 100% प्राइस पे वापस आ जाएंगे। तो जो भी बच्चे क्लासेस बाय करने का सोच रहे हैं वो यहां पर देख सकते हैं। क्लासेस किस किस सब्जेक्ट के लिए अवेलेबल है वो भी मैं आपको बता देता हूं। क्लासेस आपको कॉस्ट की, एफएम, डीटी और जीएसटी, इन 4 सब्जेक्ट्स की आपको क्लासेस मिल जाएंगी। सभी के जो प्राइसेस हैं अभी के लिए वो 25% पर चले हुए हैं। जिन बच्चों को नहीं पता है आप उनको जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और आपके क्या क्या आंसर्स है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। थ्योरी अगर आपको चाहिए तो वो भी मुझे आप बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।